स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हमारे YouTube चैनल एसएस इंग्लिश क्लासेस 8449 में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, मैंने कल की वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस पढ़ाए थे। मैं आज जो पढ़ाने वाला हूं वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखना है। अच्छा तभी समझ में आएगा जब वीडियो को पूरा देखेंगे, और अगर वीडियो समझ में आए तो कमेंट जरूर करना। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान जो करेंगे हम वो कैसे करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट के जो वाक्य होते हैं, इन वाक्यों के अंत में रहा है, वही कॉन्टिन्यूअस वाला सिस्टम। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं था, तो वही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आते हैं तथा कार्य का वर्तमान समय में जारी होने का, जारी मतलब चलना, यानी कि मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ा रहा हूं, जारी होने का निश्चित और अनिश्चित समय दिया हुआ होगा। निश्चित और अनिश्चित समय क्या होता है वो मैंने उधर लिखा। निश्चित समय क्या होता है? निश्चित समय जैसा बजे, निश्चित समय जैसा बजे, जैसे मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं तो 2 बजे, एक दिन बेटा 2 बार, कितने बार बजेंगे? 1 बार। तो ये समय होता है निश्चित, यानी कि जो समय अपनी कार्य अवधि या समय अवधि के अंदर एक ही बार होता हो, जो समय अपनी अवधि के अंदर एक ही बार होता हो और जिसका हमें पूर्ण ज्ञान हो, वो होता है निश्चित समय। निश्चित समय जैसा बजे, मैंने कहा मैं 7 बजे से पढ़ा रहा हूं तो बेटा 7 दिन में एक ही बार तो बजेंगे, तो जाहिर सी बात है मैं 7 बजे से पढ़ा रहा हूं, निश्चित समय हो गया। सुबह एक दिन में एक ही बार आती है तो निश्चित, शाम एक बार, दोपहर एक बार। दिन का नाम, एक सप्ताह में जो दिन होता है जैसे सोमवार, मंगलवार, ये एक ही बार आते हैं। जैसे मैं सोमवार से पढ़ा रहा हूं, तुम मंगल से आ रहे हो तो मंगलवार से मतलब के, तो ये दिन के नाम भी निश्चित। महीने का नाम लो बेटा, 12 महीनों में महीना एक ही बार तो आएगा, जनवरी फरवरी ये सब एक ही बार तो आएंगे, तो ये होते हैं निश्चित। सन लो 2024, दोबारा नहीं आएगा ना 2024। तारीख, इस महीने में यानी कि जून से महीना है, इस महीने में तारीख एक ही बार आएगी। जैसे मान लो 28 तारीख, तो 28 तो एक ही बार आएगी ना, या दोबारा आ जाएगी उसी महीने में? नहीं। और भी। अब अनिश्चित, अनिश्चित समय वे होते हैं जो अपनी समय अवधि के अंदर बार 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 आते हों। जो अपने समय अवधि के, यानी कि कार्य जो भी है अपनी समय अवधि के अंदर बार बार आते हैं, वे होते हैं अनिश्चित। जैसे घंटे, मैंने कहा मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो बताना जरा बेटा 2 घंटे कौन से हैं? नहीं पता ना, पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं। मैं 2 घंटे से लिख रहा हूं, मैं 6 घंटे से किताब पढ़ रहा हूं, तो कौन से 6 घंटे? नहीं पता ना, पता नहीं भाई, सुबह वाले 6 घंटे, अक्सर शाम वाले 6 घंटे, तो इसलिए ये क्या हो गए? अनिश्चित। सप्ताह, महीने में 4 सप्ताह हो तो हमें यही नहीं पता कि कौन से सप्ताह। मैं 2 सप्ताह से पढ़ा रहा हूं, पता नहीं कौन से 2 सप्ताह हैं, तो इसलिए ये क्या है? अनिश्चित। दिन, दिन एक महीने में कितने दिन? 30 दिन या 31 दिन। तो उसी प्रकार से मैं 3 दिन से पढ़ा रहा हूं, मैं आपके पास 3 दिन से आ रहा हूं, तो स्टूडेंट्स पता ही नहीं कौन से 3 दिन है, तो इसलिए अनिश्चित। मैंने कहा मैं महीना, 12 महीने होते हैं ना एक महीने में, एक साल में, सॉरी, एक साल में कितने महीने? 12 महीने। कहा मैं 3 महीने से सो रहा हूं, मैं 3 महीने से किताब पढ़ रहा हूं, पता नहीं कौन से 3 महीने, महीने का नाम नहीं खोला ना, बस महीने बता दिया, तो इसलिए अनिश्चित। वर्ष ले लो, वर्ष तो पता नहीं कौन से है, मैं 6 वर्ष से पढ़ा रहा हूं, मैं 12 वर्ष से पढ़ा रहा हूं, तो पता नहीं कौन से वर्ष होंगे 12, तो ये हो गए आपके अनिश्चित।
तो जो निश्चित समय होता है इसके लिए से के लिए हम लगाएंगे सिंस, और जो अनिश्चित समय होता है उसके लिए लगाएंगे फॉर। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं सेंटेंस। अगर आपके सब्जेक्ट ही सी इट और नेम एक वचन कुछ भी हो, इनके साथ लगाएंगे हैज बीन। वही कल की तरह हेल्पिंग वर्ड चेंज हो गई बस। कल क्या था, हैज था प्रेजेंट परफेक्ट में, आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो हैज बीन हो गया। अब अगर आई वी यू दे जितने भी बहुवचन होंगे इन सभी के साथ लगाएंगे हैव बीन। और स्टूडेंट्स मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस समझाया था ना कि कॉन्टिन्यूअस जब बनता है जब वर्ब में आईएनजी लगता है, तो आईएनजी लगने से कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। तो जो अफर्मेटिव वाक्य हैं यानी कि सकारात्मक, इन वाक्य में ना तो नहीं आने का, नहीं कहां क्यों कब कैसे, कुछ नहीं आएगा, कुछ भी। ये सिंपल वाक्य कतई बिल्कुल एकदम। तो पहले लेंगे हम सब्जेक्ट वाक्य का, फिर लेंगे हैज बीन या हैव बीन, इनमें से एक लगाना, कभी दोनों लगा दो, एक कोई सा भी, वो भी सब्जेक्ट को देख के। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज बीन, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो हैव बीन। दोनों ही नहीं लगाने बेटा, कभी तुम दोनों ही लगा दो, कभी दोनों ही लगा दो। उस वाली तरह मैं बच्चों को बार बार एक कॉमेडी बताता हूं। एक टीचर पूछते हैं एक लड़के से, बेटा एक वाक्य बनाओ। तो बच्चा बोलता है सर कौन सा? टीचर बोलते हैं मैं शिमला गया। तो बच्चा कहता है सर मैं तो वाक्य बना ही नहीं सकता। तो टीचर बोलते हैं क्यों बेटा? बच्चा बोलता है सर मैं तो शिमला गया ही नहीं, मैं बना ही नहीं सकता। तो टीचर क्या बोलते हैं, बेटा शिमला जाने की जरूरत ही नहीं है, सेंटेंस बनाओ। तो क्या होता है, बच्चा बोलता है कि सर ठीक है लिखो वाक्य। वाक्य है मैं शिमला गया, मैं शिमला गया। तो बच्चा बोलता है आई गो वेंट गोन टू शिमला। तो टीचर क्या बोलते हैं, अरे बेटा आपने क्या करा, आपने कितने वर्ब लगा दी। तो स्टूडेंट बोलता है सर शिमला की ऊंचाई पर देखो, तीन इंजन लगाने पड़ेंगे जब चढ़ेगा शिमला। तो कभी वही काम आप करो कि हैज बीन भी लगा दो और हैव बीन भी लगा दो, ऐसा नहीं करना। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या तो हैज बीन या हैव बीन। फिर लगाएंगे वर्ब वाक्य की, वर्ब मतलब काम, क्रिया मतलब। फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, इन दो में से एक की चॉइस, वो भी निश्चित समय के साथ और अनिश्चित समय के साथ। अगर निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित है तो फॉर। फिर लगाएंगे टाइम, यानी कि टाइम लिखे हुए हैं, ये सारे क्या है टाइम इनके साथ। जैसे एग्जांपल समझो, मैं 2 वर्ष से उन्हें सलाह दे रहा हूं। मैं 2 वर्ष से उन्हें सलाह दे रहा हूं। ये आगे बेटा रहा हूं, रहा रही का मतलब रहा हूं रही है सभी सीन आएगा। रहा हूं यानी कि रहा गया, काम करा बेटा सलाह देने का, सलाह देने का। किसे दी गई सलाह? उन्हें। कब से दे रहे हैं? 2 वर्ष से। कौन से बेटा वर्ष? 2 वर्ष। पता है कौन से है 2 वर्ष? नहीं बताना, तो इसलिए कैसे समय है ये? अनिश्चित। तो 2 वर्ष कैसा समय हो गया बेटा? अनिश्चित। और कौन दे रहा है सलाह? मैं। तो सब्जेक्ट मैं, काम करने वाला मैं। तो सबसे शुरू में सब्जेक्ट किस लगाएंगे? तो सब्जेक्ट क्या रखेगा? आई। क्या लिखा है? आई। और ये क्या है? आई। तो आई के साथ क्या लगाएंगे? हैव बीन। हैज बीन तो नहीं लगाए, नहीं लगाएंगे, तो हैव बीन लगा दिया। क्या है इसकी? वर्ब। काम क्या रहा है? सलाह देना। सलाह देना क्या बोलेंगे? एडवाइज। सलाह देने को क्या बोलेंगे? एडवाइज। ADVIS क्या जोड़ेंगे? ING बन गया कॉन्टिन्यूअस। एडवाइजिंग सलाह दे दे, किसको? उन्हें, दैम। दैम हो गया। कब से दे रहे? 2 वर्ष से। पता नहीं ना कौन से 2 वर्ष हैं, तो इसलिए इस से के लिए, और वर्ष ये लिखा है बेटा, लिखा हुआ है ना, तो इसलिए इस वर्ष के साथ हमें पहले से के लिए 4 लगाना पड़ेगा। तो से के लिए 4 आ गया, अनिश्चित से है ना ये। अब 2 वर्ष के लिए तो 2 ईयर। आई बात समझ बेटा?
दूसरा सेंटेंस समझो। अगर सेंटेंस होता आपका वह सुबह से अपने मित्र के साथ, वह सुबह से अपने मित्र के साथ यहां आ रहा है। काम आने का, कहां, यहां, अपने मित्र के साथ आ रहा, कब से, सुबह से। सुबह एक ही होती है ना, तो ये वाला से कैसा होगा, निश्चित। और निश्चित के साथ क्या लगाएंगे, सिंस। कौन आ रहा है, वह, तो वह की ही, क्या है, ही, और ये ही, तो ही के साथ क्या लेंगे, हैज बीन। आ गया हैज बीन, चलो हैज बीन आ गया, ले लो वर्ब। काम क्या हो रहा है बेटा, काम हो रहा है आने का, आने क्या होती है, कम, क्या जोड़ दें, आईएनजी, कमिंग। कहां रहे हैं, यहां, हेयर। कल समझाया था मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य में, वो सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य में, प्रेजेंट परफेक्ट में समझाया था मैंने साथ के लिए विद। और अपने की जो इंग्लिश होगी वो सब्जेक्ट देख के लगाएंगे। सब्जेक्ट का ही, तो ही के साथ क्या आएगा, हिज, और मित्र को बोलेंगे फ्रेंड। ये हो गया, वह अपने मित्र के साथ यहां आ रहा है, कब से, सुबह से। तो सुबह तो एक ही है ना, तो इस वाले से के लिए क्या लगाएंगे बेटा, सिंस। और सुबह को बोल देंगे मॉर्निंग, MORNING। अगर सेंटेंस हो जाए नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक। नकारात्मक कौन से होते हैं, नहीं वाले। नकारात्मक नहीं वाले सेंटेंस होते हैं। कौन से सेंटेंस होते हैं नकारात्मक, नहीं वाले। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ये कर देंगे बेटा हम, इसमें हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, यानी कि हैज हैव के बाद नॉट लगा देंगे, बीन सब पहले पहले। इनके दोनों के बीच में राड हो गई, और क्या राड पाड़ दी, नॉट नो। तो नॉट तो है राड की जड़, तो वही इन दोनों में विचारों में लड़ाई हो गई। हैज हैव, हैज बीन, हैव बीन, हैज नॉट बीन, नॉट आ गया इनके बीच में। इस नॉट ने इन दोनों को अलग अलग कर दिया। तो एग्जाम्पल, हम 2 वर्ष से, हम 2 दिन से आपको नहीं बुला रहे हैं। हम 2 वर्ष से आपको नहीं बुला रहे हैं। तो स्टूडेंट्स काम क्या हो रहा है, बुलाने का, रहे हैं ये लिखा, रहे हैं, काम क्या हो रहा है, बुलाने का। किसको बुला रहे, आपको, कब से, 2 दिन से। कौन बुला रहे, हम, तो काम करने वाला भी हम, तो हम किस लगा देंगे, वी। हम की इंग्लिश वी, सब्जेक्ट आ गया वी, वी के साथ क्या लगाएंगे, हैव नॉट, तब भी लगाएंगे। यह है निगेटिव के लिए। निगेटिव वाक्य में हैज हैव के बाद नॉट बीन से पहले पहले। तो वी हैव नॉट बीन, काम कर रहा है बुलाने का, बुलाने को कॉल, क्या जोड़े, आईएनजी, कॉलिंग। किसे बुला रहे, आपको, यू, कब से, 2 दिन से। दिन, दिन कौन से 2 दिन नहीं पता ना, तो इसलिए दिन के साथ 4, और 2 को बोल के 2, और दिन को बोल देंगे डेज। तो स्टूडेंट्स यह हो गए आपके अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव में और निगेटिव में मैं बार बार एक ही बताता हूं कि केवल नॉट का फर्क आता है, वरना जैसा अफर्मेटिव वैसे निगेटिव, बस, है ना। तो अब मैं जो समझाने वाला हूं आपको इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकंड। तो स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड क्या है। इंटरोगेटिव फर्स्ट, इंटरोगेटिव मीन्स
प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। इंटरोगेटिव का मीन्स प्रश्नवाचक। फर्स्ट क्या से शुरू होंगे, क्या से शुरू होंगे, क्या शुरू होंगे, वाक्य। वाक्य क्या से शुरू होंगे? तो स्टूडेंट्स अगर वाक्य शुरू में क्या आता है तो क्या की इंग्लिश कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। क्या की इंग्लिश लगानी है या नहीं लगानी है, या आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आप इसमें इसका फॉर्मूला ये कर देंगे, हैज हैव सेंटेंस के शुरू में लेंगे, फिर लेंगे सब्जेक्ट, फिर लेंगे नॉट अगर हुआ तो, वन लगाएंगे बीन, फिर लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, और लेंगे सेंटेंस का टाइम और क्यों सवाल का चिन्ह। जैसे क्या, वह, क्या लड़का, सुबह से, छत पर, पतंग, नहीं, उड़ा रहा है। स्टूडेंट साइलेंट बैठे बिल्कुल, समझे ध्यान से। यहां क्या लड़का सुबह से छत पर पतंग नहीं उड़ा रहा है। तो क्या शुरू हो रहा है वाक्य, क्या से। क्या की लिस्ट लगाएं या ना लगाएं? अगर सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो क्या की लिस्ट नहीं लगानी, इस बात को ध्यान में रखना है। अगर सेंटेंस क्या से शुरू तो क्या की लिस्ट नहीं लगानी, इसे दुश्मन समझना है बेटा, और दुश्मन को छेड़ते नहीं है। तो क्या से शुरू हो जाएगा तो क्या की लिस्ट नहीं लगाएंगे। रहा है, उड़ा रहा है, क्या, पतंग, कहां, छत पर, कब से, सुबह से, कौन, लड़का। तो लड़के को बोलते हैं बॉय। क्या बोले बेटा, बॉय। और बॉय हो एक वचन, तो एक वचन के साथ लेंगे हैज। ये हो गया आपका हैज या बाहर। रूल मैंने पहले लिखा था, किसके साथ क्या लगाएंगे। अगर ही, सी, इट और नेम आते हैं तो इनके साथ लेंगे हैज। आई, वी, यू और दे। अगर ये सेंटेंस में आते हैं तो लगाएंगे हैव। ठीक है, तो हैव बॉय, हैज हैव आ गया, सब्जेक्ट आ गया, क्या लें, नॉट। देख लो नॉट है, मिल गया तो नॉट लगा देंगे, नॉट। फिर बीन, उसके बाद लेंगे इसकी वर्ब यानी काम, काम क्या रहा, उड़ाने का। फ्लाई, क्या जोड़ दें, आईएनजी, फ्लाई उड़ा रहा है, क्या, क्या, पतंग यानी कि द काइट, पतंग उड़ा रहा है। कहां पर, कहां पर, छत पर, तो पर के लिए ऑन द छत, रूफ। कब से, सुबह से, एक ही बार आती ना सुबह, तो सुबह लिखा हुआ, से के लिए सिंस, तो सिंस आ गया। और सुबह को बोल देंगे मॉर्निंग, MORNING। स्टूडेंट चुटकी बजाते सेंटेंस बन जाते हैं। एक होता है इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस। इंटरोगेटिव फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, ये पहले यहां थी, एक यहां पर, बस एक क्या से शुरू होने के कारण इसे यहां से उठाया और यहां लगाया। बस इतना सा करना है आपको, और कोई चेंजेस नहीं होना। बस जो हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पे थी वो पहले नंबर पे आ जाएगी, बस। इंटरोगेटिव सेकंड। स्टूडेंट्स एक और, कल दिन फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, तारीख है कल 6 तारीख, महीना दिसंबर 2024। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन चारों भाग का, प्रेजेंट के चारों भाग का टेस्ट लेने जा रहा हूं। तो जिस भी किसी स्टूडेंट को अगर टेस्ट देना है तो रेडी रहना। मैं सेंटेंस लिख करके डालूंगा, पहले चारों भाग को समझाऊंगा प्रॉपरली, और उसके बाद 15 सेंटेंस डाल दूंगा मैं कमेंट बॉक्स में। आप अपने आंसर लिख करके भेज देना। अंडरस्टैंड, गुड। इंटरोगेटिव सेकंड वे, जिनके बीच में कहां, कब, क्यों, कैसे, कब, कौन सा, कौन सी आता है।
अगर ये सेंटेंस के बीच में आते हैं तो इनके इंग्लिश वाक्य के शुरू में लेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाएगा। आ गया। जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाएगा तो फिर लेंगे हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। तो स्टूडेंट इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम होते हैं, बस ये फर्क आता है। देखो हैज, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, बीन वगैरह सब कुछ सेम कॉपी, बस एक क्वेश्चन वर्ड बाहर आया। क्या आया? क्वेश्चन वर्ड बाहर आया, बस, है ना। थोड़ा रिवीजन करा करो, रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। हम नहीं बोलेंगे, वे बोलेंगे। वे 2 महीने से अपना अपराध स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? वे 2 महीने से अपना अपराध स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बैठा क्यों। अगर सेंटेंस के बीच में कहां, कब, क्यों कैसे आएगा, तो कहां क्यों की स्पेलिंग नंबर 1 पे उठाएंगे बाहर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड। तो क्यों की बाहर होगी वाही, क्वेश्चन वर्ड बाहर, हैज या है, एक कोई सा भी। पहले वे लगाएंगे दे, और दे के साथ देख लो क्या है बेटा, दे के साथ क्या रखेंगे, हैव, दे के साथ हैव रख देंगे। क्वेश्चन वर्ड हैज हैव लग गया, सब्जेक्ट लग गया। क्या लें बेटा बताओ, नोट है तो लगा देंगे। अब क्या लगाएंगे, अब लगाएंगे बीन। उसके बाद क्या लेंगे, इसकी वर्ब, काम कर रहा है स्वीकार करना, स्वीकार करना को एक्सेप्ट, ACCEPT, क्या जोड़ देंगे, ING, एक्सेप्टिंग, स्वीकार कर रहे हैं। क्या स्वीकार कर रहे हैं, अपना अपराध। गुड। तो अपने अपराध की स्पेलिंग, अपने की स्पेलिंग किस देख आती है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या वाक्य का, दे। तो दे के साथ अपने की देयर। गुड, दे के साथ अपने की देयर। और अपराध क्या बोलते हैं, क्राइम, CRIME। कब से कर रहे हैं स्वीकार, 2 महीने से। तो 2 महीने निश्चित है, निश्चित। उधर देखिए महीने, तो महीने कौन से हैं, तो इससे के लिए क्या लगाएंगे, 4, और 2 की रख करके और महीने लगा देंगे 2 मंथ्स। तो स्टूडेंट्स बन जाएगा सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में इंटरोगेटिव चिन्ह लगाना ना भूलें, वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। सेंटेंस बनाना भारी बात नहीं है। सेंटेंस बनाने तुम्हें 15 दिन में, 7 डेज हो गए हैं, 15 दिन में कंप्लीट कर दूंगा सेंटेंस। 3 टेंसों के वाक्य चुटकी बजाते आप सामने रख दोगे, 100% क्लियर डाउट। तो स्टूडेंट्स ये हो गए आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब मैं सेंटेंस दे रहा हूं आपके, वे सेंटेंस बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स कॉपी और पेन उठाएं सभी, और सेंटेंस लिखे फटाफट। लिखो सेंटेंस स्टूडेंट। राम 2 वर्ष से जंगल में घूम रहा है। नेक्स्ट, शिकारी 2 घंटे से, शिकारी 2 घंटे से जंगल में शिकार नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, क्या वह सुबह से
क्रिकेट नहीं खेल रहा है। नेक्स्ट, आप 2 वर्ष से मुझे याद क्यों नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट, भिखारी सुबह से स्कूल के बाहर सड़क पर भीख क्यों नहीं मांग रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस आपको बनाने हैं, कल आपका टेस्ट होगा। स्टूडेंट, अगर हमारे वीडियो और सेंटेंस आपको समझ में आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इसी प्रकार से मैं आपको सेंटेंस और ग्रामर्स ऑल रूल्स आपको सिखाता रहूं। थैंक यू।